देखिए, कल हमने आपको चर्चा की थी कौटिल्य की शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था। और आज प्रशासनिक व्यवस्था में कल हमने आपको बताया था केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, और आज हम जो आपको चर्चा कर रहे हैं शुक्र की कार्मिक प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए, इसमें सबसे पहले है कार्मिक यानी कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक की व्यवस्था हो। इसमें सबसे पहले है राज्य कर्मचारियों के लिए आचार संहिता, कि जो भी राज्य के जितने भी जो कर्मचारी हैं उनके लिए कुछ एक निश्चित नियम निर्धारित किए गए हैं, कि जैसे कि प्रत्येक कर्मचारी अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ही कार्य करे, दूसरे के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें। इसके बाद में है कि प्रत्येक कर्मचारी सत्य भाषण का प्रयोग करे, यानी सत्यनिष्ठता के आधार पर कार्य करे और किसी प्रकार का पक्षपात का व्यवहार न करे। इसके अलावा व्यवहार में शिष्टाचार और शालीनता का हमेशा प्रयोग करें। किसी भी आम जनता के साथ व्यवहार में शालीनता रखें, शिष्टाचार से उससे बात करें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। ये हर कर्मचारी के लिए एक निश्चित मापदंड हुआ करता है। इसके बाद में है कर्मचारियों में आपस में गुटबंदी नहीं होना चाहिए। अगर कर्मचारियों में आपस में गुटबंदी हो गई तो फिर वो राज्य हित में कार्य नहीं करते, वो आम जनता के हितों का ध्यान नहीं रख पाते। इसलिए कर्मचारियों में कभी भी आपस में गुटबंदी नहीं होनी चाहिए। कर्मचारियों को हमेशा राजा का सदैव हित चिंतक बन के रहना चाहिए। उसको हमेशा राज्य हित में कार्य करना चाहिए, नहीं कि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जनता की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसलिए कर्मचारियों को हमेशा सदैव राज्य के प्रति यानी प्रशासन के प्रति हमेशा सदैव चिंतक रहना चाहिए, चिंतित रहना चाहिए। इसके अलावा है शासकीय हित की बात को निर्भीकता और निर्दयता के साथ में कहना। अगर जो भी किसी प्रकार की कोई बात हो तो राजा के सामने उसको निष्पक्षता से और निर्दयता से कहें कि हम जनता के हित में एक काम करना चाह रहे हैं। उसमें किसी प्रकार की ये नहीं है कि आप राजा ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए कर्मचारियों को जो कि जनता के हित में नहीं हो, और राज्य से कभी द्वेष, जिस राज्य का कर्मचारी है जिससे उसको भरण पोषण हो रहा है उस कर्मचारी को उस राज्य के प्रति कभी भी द्वेष नहीं रखना। तो शुक्र ने अपनी कार्मिक प्रशासनिक व्यवस्था में राज्य कर्मचारियों के लिए कुछ आचार संहिता बताई है जिनका इनको पालन करना चाहिए। हमेशा जनता के हितों की रक्षा करनी चाहिए, राज्य के प्रति सदैव शालीनता भाषा का प्रयोग करना चाहिए, व्यवहार में शिष्टाचार होना चाहिए, सत्य भाषण का प्रयोग करना चाहिए। ये कुछ कार्मिक प्रशासनिक व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पे शुक्र ने विशेष ध्यान दिया है कि कार्मिक प्रशासनिक व्यवस्था में इन आचार संहिताओं का हमेशा पालन होना चाहिए। इसके बाद में वेतन, वेतनमान और वृद्धि के बारे में चर्चा की है। देखिए, वेतन 3 प्रकार के बताए हैं शुक्र ने। पहला है कार्यमान, यानी कार्य की मात्रा के अनुसार दिया जाने वाला वेतन, जिसको कार्यमान कहते हैं। दूसरा है कार्य कारण, कार्य तथा काल के अनुसार दिया जाने वाले वेतन को कार्य कारण वेतन कहा जाता है। और कालमान, यानी समय के आधार दिया जाने वाले वेतन को कालमान वेतन है। तो 3 प्रकार के वेतनों का विस्तृत विवेचन यहाँ किया गया है। इसके अलावा शुक्र ने वेतन की 4 श्रेणियाँ बताई। पहला है श्रेष्ठ वेतन, जिस वेतन में कर्मचारी आवश्यक रूप से अपने परिवार के अलावा भरण पोषण कर सके और कुछ वेतन की बचत कर सके, वह श्रेष्ठ वेतन यानी अच्छा वेतन। इसके बाद में है मध्यम वेतन, यानी कर्मचारी पर आश्रित व्यक्तियों का भरण पोषण आसानी से हो सके और कुछ मात्रा में बचत भी हो सके, उसे मध्यम वेतन कहा जाता है। सम वेतन, जिसमें परिवार की केवल अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, उसे सम वेतन कहा जाता है। इसके बाद में चौथा वेतन है वह है हीन, यानी वेतनमान उत्तर 3 प्रकार के बताए थे। अब ये वेतन है हीन वेतन, जिसमें कर्मचारी केवल और केवल अपने स्वयं का ही भरण पोषण कर सके, अन्य परिवार के जब सदस्यों का भरण पोषण नहीं कर सकता है। तो यानी 4 प्रकार के वेतन। श्रेष्ठ, सबसे अच्छा वेतन, जिसमें कर्मचारी अपने परिवार के भरण पोषण के अलावा कुछ मात्रा में बचत भी कर सके। मध्यम वेतन, जिसमें कर्मचारी पर आश्रित व्यक्तियों का ही भरण पोषण हो सके। सम वेतन, जिसमें परिवार की केवल अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। और हीन वेतन, जिसमें कर्मचारी केवल और केवल अपना ही भरण पोषण कर सके, उसे सबसे नीच श्रेणी का जो वेतन था, सबसे निम्न श्रेणी के वेतन को हीन वेतन। इसके बाद में जब कर्मचारी सर्विस करते करते एक निश्चित अवधि के बाद में उसको पदोन्नति का अवसर दिया जाए। पदोन्नति, जिस प्रकार वर्तमान समय में हर कर्मचारी को एक निश्चित समय सीमा के बाद में उसका प्रमोशन ही होता है, उसी प्रकार उस जमाने में
शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था में भी कर्मचारी को एक निश्चित समय अवधि के बाद में पदोन्नति यानी प्रमोशन दिया जाता था। उसकी योग्यता क्या था और अधिलाभ, बोनस और अनुतोष यानी ग्रेच्युटी जैसी सुविधा भी थी कि अगर उसको इंक्रीमेंट जैसी सुविधाएं, बोनस जैसी सुविधा भी कर्मचारी को समय समय पर प्रदान की जाती है। भविष्य निधि, पेंशन और पारिवारिक पेंशन की भी व्यवस्था की गई थी, यानी उसकी पॉलिसी निर्धारित की जाती थी उसके परिवार के लिए। भविष्य में अगर कोई अकस्मात घटना हो जाए तो इस प्रकार की पॉलिसियों का उस समय भी उल्लेख था जिस प्रकार आज है। और रिटायरमेंट के एक निश्चित रिटायरमेंट की अवधि के बाद में जब कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता था तो उसको पारिवारिक पेंशन, अगर कर्मचारी समय से पहले कूद हो तो उसके परिवार को पेंशन मिलती थी। तो ये इस प्रकार की सारी सुविधाएं कार्मिक प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत की गई थी। और लास्ट में है अवकाश। एक निश्चित समय अवधि के बाद में कर्मचारियों को समय समय पर अवकाश भी, जिसमें आकस्मिक अवकाश भी थे, स्वास्थ्य संबंधी अवकाश भी थे, अन्य उपार्जित अवकाशों का भी उल्लेख किया जाता है। और लास्ट में कार्मिक प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत एक निश्चित अवधि के बाद में कर्मचारी को सेवानिवृत्ति प्रदान कर दी जाती थी। तो ये जो वर्तमान समय में जो व्यवस्थाएं थी उस समय शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था समय भी ये सारी सुविधाएं, ये व्यवस्थाएं थी। तो आज ने हमने जो चर्चा की है शुक्र की कार्मिक प्रशासनिक व्यवस्था में, जिसमें कर्मचारियों के लिए आचार संहिता है, वेतनमान 3 प्रकार के बताए हैं, कार्यमान, कालमान, कार्य कारण और कालमान समय के अनुसार दिया जाने वाला, कार्य की मात्रा के अनुसार, कार्य और समय के अनुसार दिया जाने वाला, और वेतन 4 प्रकार के बताए हैं, श्रेष्ठ वेतन है, मध्यम वेतन है और सम वेतन है और हीन वेतन, यानी ये वेतन की श्रेणियाँ बताई गई हैं। इसके अलावा कर्मचारी को पदोन्नति, अधिलाभ, बोनस, ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन, भविष्य निधि पेंशन, अवकाश, इन सारी सुविधाओं का विस्तृत विवेचन इस कार्मिक प्रशासनिक व्यवस्था के किया गया है। तो ये थी शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था की कार्मिक व्यवस्था, क्योंकि शुक्र ने प्रशासनिक व्यवस्था को 3 भागों में, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, दूसरा कार्मिक प्रशासनिक